हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो नाइपर ने 11 जुलाई को एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें उन्होंने स्टूडेंट से कहा था कि वो अपना जीपैट का स्कोर कार्ड अपडेट कर दें एंड अपनी फाइनल ईयर की डिग्री का क्वालिफाइंग स्टेटस अपडेट करें। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, और मिस्टेक सिर्फ स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, मिस्टेक नाइपर की वेबसाइट की तरफ से भी है। तो वेबसाइट्स की तरफ से क्या मिस्टेक है, जैसे कि अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाकर अपलोड करते हो वहां पे, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ 300 केबी से कम साइज मांग रहा है। और जब वो 300 केबी से कम साइज करते हैं तो जो उसकी विजिबिलिटी है पीडीएफ की, वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट ने ये बताई कि जब वो 2023 का अपडेट करते हैं अपना जीपैट स्कोर कार्ड, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि कुछ स्टूडेंट ने 2022 में जीपैट क्लियर किया था और उन्हीं स्टूडेंट ने 2023 में भी जीपैट क्लियर कर लिया। तो पहले तो उन्होंने 2022 वाला वहां पे अपडेट किया हुआ था, राइट। तो अब उनका 2023 में जो जीपैट रैंक है वो बेटर आया है। नाउ दे वांट टू अपडेट दैट। लेकिन जैसे ही 2023 का वो अपडेट करते हैं, ऊपर वो 2022 का स्टेटस नहीं चेंज कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही मिस्टेक नहीं है, और भी मिस्टेक्स है जिसको मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है और स्टूडेंट उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, फिर से एडिट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को ईमेल करनी चाहिए। और ईमेल कहाँ पर करनी चाहिए? उनको ईमेल करनी चाहिए उन्हें नाइपर JEE 2023@naipurguwahati.in। ठीक है। तो वहां पर जाके इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज इनको आपको एडिट की ऑप्शन फिर से दे। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रार को ईमेल कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो इसी ईमेल पर ही आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी और ईमेल पर ईमेल करते हो तो आपको वो ये सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज में। तो जो भी स्टूडेंट एडिट की ऑप्शन फिर से चाहते हैं, तो प्लीज नाइपर JEE 2023@naipurguwahati.in पे ईमेल कीजिए। ठीक है। अब मैं एक और चीज यहाँ पर बात करने वाला हूं, जो स्टूडेंट ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ी। मे बी उनको नोटिफिकेशन उन्होंने या तो सही से नहीं पढ़ा या पढ़ के इग्नोर कर दिया, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सबसे पहले आपके सामने ये नोटिफिकेशन का पेज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में आप पॉइंट नंबर 1 पढ़िए कि जिन स्टूडेंट ने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है तो वो अपना अपडेट कर दे। तो जिन्होंने पहले अपडेट नहीं किया था, आप रिसेंटली अपडेट कर रहे हैं, दैट्स ओके फॉर देम, ओके। और विदाउट जीपैट ये आपको काउंसलिंग में आपको बुलाएंगे नहीं। अगर आपका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो ये आपको काउंसलिंग पे नहीं बुलाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िए। जिन स्टूडेंट ने पहले अपीयरिंग और अपीयर्ड लिखा था क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस, ओके, तो अब उनको अपना क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस अपडेट करना है। ठीक है। उनको बताना है कि उनका फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस क्या है। और जहां तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड, राइट। अगर आपका कंप्लीटेड नहीं है तो ये आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, राइट। हो सकता है बुला ले, बट यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि आपको ये काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाएंगे अगर आपका फाइनल डिग्री क्वालिफाइंग स्टेटस कंप्लीटेड नहीं है। अब आप बोलोगे कहां पर लिखा है ऐसा? तो अब आप नीचे नोट में देखिए। तो पहले तो इन्होंने लिखा है कि जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा है तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर B, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कैंडिडेट फेलिंग टू सबमिट जीपैट सर्टिफिकेट एंड फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मतलब आपने क्वालिफाइंग डिग्री मतलब 8th सेमेस्टर को पास कर लिया है। जब तक आप इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं देंगे तब तक ये आपको काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान से पढ़िए पॉइंट नंबर B, अगर आप जीपैट का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं
या और फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री अगर आप नहीं बताते हैं ऑन और बिफोर 17th जुलाई, अगर आप नहीं बताते हैं तो दे विल नॉट कंसीडर यू फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने तो थर्ड सेमेस्टर तक का अपडेट किया है, और फिर कमेंट में लिख भी रहे हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा कि वो काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है नोट बी में, ओके। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तक अपडेट किया है तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, अंटिल आपने किसी ना किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट ना दिया हो, डिक्लेरेशन फ्रॉम कॉलेज की तरफ से लिखवा के कि इसका रिजल्ट आ चुका है बस, और ये पास हो चुके हैं और इनका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक ये आपको काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसका पॉइंट भी कहाँ लिखा है, पॉइंट नंबर सी, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना रिजल्ट जहां डिक्लेयर हुआ है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे कई स्टूडेंट को पूछा है कि जो स्टूडेंट 8 सेमेस्टर का अपलोड कर रहे थे, जिनका रिजल्ट आ गया था ऑनलाइन, लेकिन उनके पास उनका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैं उन्हें कहा उनको मैंने कहा है कि इसका प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का स्टैंप लगवा के अपलोड कीजिए। मैंने स्पेशली कहा है क्योंकि एक तरह का ये प्रूफ बनता है। और स्टूडेंट से ये भी पूछा है कि उसके ऊपर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर हैं या नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि हैं, तो मैंने उनको फर्दर कहा है कि आप अपलोड कर दीजिए। तो यहां पर कंटिन्यू करता हूं आगे, तो लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कंफर्मिंग दैट द फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड, मतलब आपका फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आपने पास कर लिया है, ये आपको लिखवाना पड़ेगा। अगर आपके पास 8 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन रिजल्ट आ चुका है और आप पास हैं, आपको पता है, तो आपको ये लिखवाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको अपने प्रिंसिपल से ये लिखवाना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास है, तभी आपको नाइपर कंसीडर करेगा काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, नाइपर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने रूल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि नाइपर का एग्जाम देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता है कि आप कौन हो, ठीक है, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल, ओके। तो पहली चीजों के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि एडिट ऑप्शन मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये मिस्टेक की है तो ये इसके लिए आपको नाइपर चांस नहीं देगा। तो मे भी हो सकता है थोड़ा वो चांस दे दे इस बार, रिलैक्स कर ले, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे पिछले साल भी स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट नहीं आया था और नाइपर ने उनको चांस नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने अपना क्वालिफाइंग डिग्री स्टेटस अपडेट नहीं किया था, उन्होंने किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का मैंने परफॉर्मा भी आपको दिया था वीडियो में, आई डोंट नो आपने वो सीरियसली लिया है या नहीं लिया, बट यस मैंने आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो फिर से कहूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट कमेंट करके कह रहा था कि मैंने तो थर्ड सेमेस्टर तक के अपडेट कर दिए हैं और उन्होंने कहीं नहीं मांगा कि ऐसा कि फाइनल डिग्री का क्वालिफाइंग स्टेटस अपडेट दो, तो यहां पर लिखा हुआ है, आप स्पेशली देख सकते हैं नोट सेक्शन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।